साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आप देख रहे हैं ग्रामीण धरा। और आज वार्ड 22 के अंदर वोटिंग चल रही है और वोटिंग का परसेंटेज कई गांव में 2 बजे तक 70% के आसपास था। जैसे डाड गांव के अंदर 70% के आसपास था, डट्टा गांव में था जो 50% के आसपास था और ब्यानाखेड़ा गांव में 50% के आसपास था। कई गांव की विजिट हम करके आए हैं, जिसमें डाड गांव में लगभग एक तरफा राजद के पक्ष में मतदान होता हुआ दिखाई दिया और डट्टा गांव में लगभग सोनू डाटा के पक्ष में मतदान दिखाई दिया। लेकिन कुछ एक वोटों का सूत्रों के हवाले से ये भी मिला कि कुछ वोट दाएं बाएं निकल भी रहे हैं। और सिसाई गांव में संदीप सिंह के पक्ष में मतदान। बाकी सारी रिपोर्ट आप देखिए और अनुमान ये कि मुकाबला फंस गया है, कुछ क्लियर नहीं कह सकते कौन निकल रहा। बाकी ये रिपोर्ट देखिए आप। बाहर सभी के सभी जितने प्रत्याशी हैं सबके यहाँ लगे हुए हैं स्टॉल और उसके अंदर ये वोटिंग अपनी अपनी पर्ची बनवा रहे हैं। उसके बाद पर्ची बनवा के लोग अंदर बूथ में जा रहे हैं और जो वोटिंग का माहौल है बिल्कुल शांत प्रिय माहौल है। बिल्कुल एक भाईचारे के हिसाब से जिस प्रकार का ये चुनाव है, जिस प्रकार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसी के अंदर वोटिंग हो रही है। यहाँ पर पोलिंग हो रही है। वार्ड 9 से लेके 13 तक है। ये बूथ नंबर 40 है। बूथ नंबर 40 पे जो पोलिंग है वो 9 वार्ड से लेके 13 वार्ड तक यहाँ चल रही है और बिल्कुल शांत माहौल है। लोग अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है। बिल्कुल ये देखिए जो मतदान है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है और अंदर भी बिल्कुल शांत माहौल है, बूथ के अंदर भी। और यहाँ पर भी बाहर लोग अपनी कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कतार में खड़े हैं और अंदर स्कूल के प्रांगण का माहौल भी बिल्कुल शांत माहौल है। बूथ नंबर 39 है। यहाँ वार्ड 5 से लेके 8 तक यहाँ चल रही है और अंदर भी बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, शांत वातावरण है और लोग कतार में लगे हुए अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। एक तरफ जेंट्स की लाइन लगी हुई है, एक तरफ महिलाओं की लाइन लगी हुई है और बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान है। लेकिन अगर यहाँ आप देखोगे तो महिलाएं आपको ज़्यादा भाग लेती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पुरुष लोग कुछ सुबह वोटिंग करके चले गए और अभी थोड़ी सी भीड़ है वो महिलाओं की नज़र आ रही है। पर ऐसा नहीं है, पुरुषों की वोटिंग भी अच्छी प्रतिशत के अंदर है। ये है बूथ नंबर 38। यहाँ वार्ड 1 से लेके 4 तक वोटिंग हो रही है और अंदर भी बिल्कुल शांत माहौल है। अच्छी संख्या में वोटिंग हुई है और अंदर बस वीडियोग्राफी। और यहाँ पर भी आप देखिए पुरुषों की कतार है, वो भी अच्छी लंबी कतार है और बिल्कुल शांत माहौल है, शांत वातावरण है। ये एक तरह से हमारे गांव की खूबसूरती भी है। वोटिंग चाहे किसी भी प्रकार की हो, माहौल एकदम शांत रहता है और रहना भी चाहिए। इसी का एक आप नज़ारा देख रहे हैं। डाड गांव में 2 बूथ बने हुए हैं। एक बूथ इस तरफ है और दूसरा बूथ है उस तरफ है। करीब करीब 2 बूथ बने हुए हैं। बूथ नंबर है 53 और यहाँ वार्ड है 5 से लेके 7 तक है और बिल्कुल शांत माहौल है, शांत है बिल्कुल। और ये है बूथ नंबर 52। यहाँ वार्ड 1 से लेके 4 तक हैं और माहौल यहाँ भी बिल्कुल आप देख सकते हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और पूरा शांत माहौल है। थोड़ी इस तरफ कतार लगी हुई है, एक कतार महिला वोटर्स की है और दूसरी कतार जेंट्स की है। छोटी छोटी कतार हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और लोग अपने मतदान की पावर का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जो कि डाड गांव है। करीब यहाँ 2200 के करीब वोट हैं और वोटिंग प्रतिशत भी हम आपको बताएंगे कि अभी तक कितना वोट प्रतिशत हुआ है। और
किसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग हुई है ये भी आंकड़े हम आपको देने का कष्ट करेंगे। और यह है बूथ नंबर 54 में यहाँ कतार है थोड़ी ही पुरुष और महिला वोटर की, लेकिन मतदान यहाँ पर भी शांतिपूर्ण है और लोग अपने 50% से ज़्यादा पोलिंग हो चुकी है। और जो हमारे सूत्रों से हमें खबर मिली है ये भी मिली है कि 90+ वोटिंग होने के आसार हैं और एक तरफा राजेश डाड के तरफ मतदान हो रहा है। हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। डाड गांव में ये बूथ नंबर कौन सा है? चम्मन पे एक तरफी राजेश बेनीवाल के एक तरफी पोलिंग हो रही है, जैसा कि वोटर भी खुद आपको बता रहे हैं। और अब हम पहुंच गए डट्टा गांव के अंदर। डट्टा गांव में ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यहाँ आप वोटिंग का और चुनाव का माहौल देखेंगे तो पूरा रंगारंग माहौल है। तो अनुमान ये कि 70% के आसपास डट्टा गांव में पोलिंग हो चुकी है और अभी सोनू डाटा अंदर से बाहर आए, इनसे पूछेंगे भी कि क्या अनुमान है कितने परसेंट पोलिंग होगी। आओ है स्प्लेंडर पे अरजान मरीत ने भी वोट डालनी है गैस सिलेंडर पे। सोनू भाई जिंदाबाद से। ये देखिए सोनू भाई के सपोर्टर थे जो कि आज पोलिंग हो रही, लेकिन आज भी भाई साहब प्रचार के मूड में है और भाई ने अपनी खुद की पेश की हुई कविता पेश की, इनकी खुद की रचना है ये। और डट्टा गांव में बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल है पोलिंग बूथ के ऊपर। ये है बूथ नंबर 24 और बूथ नंबर 24 पे आप यहाँ लोग कतार में लगे हुए हैं। पोलिंग बिल्कुल शांतिपूर्वक पोलिंग होने लग रही। और ये है बूथ नंबर 23, यहाँ पर भी बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान चला हुआ है और वोटर अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए बिल्कुल कतारबद्ध हैं। और ये है डट्टा में बूथ नंबर 25, यहाँ महिला शक्ति ज़्यादा नज़र आ रही है। बूथ नंबर 22 और यहाँ देखिए आप महिला शक्ति मातृशक्ति आपको ज़्यादा तादाद में नज़र आएगी और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। जो डट्टा की पोलिंग हमेशा हमारे एरिए में चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि डट्टा गांव की जो पोलिंग है वो परसेंटेज में काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि लोग यहाँ कोई भी चुनाव हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये देखे ये ताऊ विक्ट्री का निशान बनाते हुए। और ये किसकी तरफ है निशान है जीत का? सोनू डाटा एक तरफे वोट पड़ रहे हैं। वाह जी वाह, जो कि ये देख कौन जीतेगा? ताऊ है सोनू। वाह जी वाह ताऊ, अच्छा ठीक है। आगे हैं ये डट्टा में आस्थान बोला जाता है। राम राम भाई साहब, यहाँ पोलिंग होती है और यहाँ के भी हम आंकड़े जुटाएंगे और आपको दिखाएंगे। और लास्ट में राम राम भाई साहब, राम राम, बहुत बढ़िया, आप ठीक हो? और लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या माहौल है अंदर का, कितने परसेंट वोटिंग का अंदाजा है, अंदर के आंकड़े भी हम आपको बताएंगे। ये है राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल है, इसमें ये है बूथ नंबर 26 और यहाँ पर बिल्कुल शांत पोलिंग होती हुई अभी बिल्कुल शांत नज़ारा है। और ये है बूथ नंबर 28 और यहाँ पर भी आप देख लिए शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। डट्टा गांव की ये खूबसूरती है कि यहाँ पोलिंग भी ज़्यादा होती है लेकिन मतदान भी अच्छा होता है और माहौल भी शांत रहता है। और ये हमारे सहयोगी मनदीप राज पुनिया थोड़े सूत्रों के हवाले से खबर जुटाते हुए। और ये है बूथ नंबर 27 और बूथ नंबर 27 में पूरी लंबी कतार है और वातावरण माहौल यहाँ पर भी शांत है, लेकिन कतार लंबी है, लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर भी महिला शक्ति अच्छी तादाद में है, कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और कुछ भाई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। लाइन यहाँ अच्छी है और हम आपको बताएंगे कि टोटल पोलिंग कितनी हो चुकी है। तो अभी करीब 1:15 हो गया है, 2:15 हो गए हैं। 2:15 के आसपास अगर मैं डट्टा गांव की पोलिंग प्रतिशत बताऊं तो करीब 54 के आसपास पोलिंग निकलती डट्टा गांव की। तो ओवरऑल डाट गांव से हमारे वहाँ पोलिंग अच्छी थी, बेनाखेड़ा में पोलिंग अच्छी है, तो डट्टा गांव में पोलिंग प्रतिशत कम है और गांव के मुकाबले।